Everyone, welcome back to my channel once again. In this video we will see the paper solution, that is the paper second, CTET's paper second solution, subject science, and this paper already done on 20th August 2023. So this is the first question. Read the statement given below and choose the correct option. Assertion is given: stomach produces hydrochloric acid that helps in breakdown of food. Yes, it is correct. Stomach produces HCl, that is hydrochloric acid, and which helps in breakdown of food. Okay, and already you can see here the answer, that is the answer is fourth one. Both A and R are true, and R is the correct explanation of A. Okay, what is the correct explanation? That is, digestive juices need an acidic medium to act. Yes, it is. Acidic medium रहेगा तो अपना digestion easily होगा. Okay, और digestive juices are also called as gastric juices. Don't be confused. ठीक है. Next, what does the term nitrogen fixation mean? यहाँ पे आपको nitrogen fixation का definition पूछा है, and here you can see the question, the screen, that answer is fourth one is correct. Okay, conversion of atmospheric nitrogen to a more usable form of living organisms. ये correct definition है nitrogen fixation का. और you can see that this point, that is nitrogen fixation, in the NCERT book class 9th. Okay, यहाँ पे आपको मिल जाएगा. So पढ़ लेना फिर से, रिवीजन हो जाएगा. Next, at which of the following positions does a spring have the least potential energy? ठीक है, यहाँ पे स्प्रिंग का एग्जांपल दिया है और बोला गया है कि पोटेंशियल एनर्जी उसकी मिनिमम कब रहेगी, दैट इज लीस्ट, और यू कैन से जीरो कब रहेगी, है ना. पोटेंशियल एनर्जी मतलब स्टैटिक एनर्जी, मतलब कुछ नहीं कर रहा है, कुछ मूवमेंट नहीं है, कुछ मोशन नहीं है, तो वो कब आपको दिखेगा? यस, द ऑप्शन वन जो भी दिया है, द स्प्रिंग इज नीदर कंप्रेस्ड नॉर पुल्ड आउट एंड इट इज लाइंग ऑन द ग्राउंड. ओके, ये आंसर है. और ये सेम आपको क्लास 9 की बुक में मिलेगा, साइंस की बुक में. ओके, नेक्स्ट, स्क्रीन में दो क्वेश्चन है, पहले फर्स्ट वाला देख लेते हैं. आइडेंटिफाई द सेट कंपराइजिंग कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स. यहाँ पे हमें कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स का सेट देखना है, कौन सा करेक्ट है. और यहाँ पे एडिशन के लिए आप ये वाला वर्ड लिख के रख सकते हैं, पोइकिलोथर्म्स मतलब कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स. कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स मतलब क्या है कि वो अपना बॉडी टेम्परेचर खुद मेंटेन नहीं कर सकते. ठीक है, जैसे हम अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं ना, वो ऐसा नहीं कर सकते. दे आर कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स. एक्सेप्ट फॉर मैमल्स एंड बर्ड्स, दीज आर वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स. सो अपना आंसर रहेगा स्नेक, फ्रॉग एंड कॉकरोच. वेल नहीं आएगा, वेल इज अ वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म. ओके, नेक्स्ट, दैट्स व्हाई फोर्थ वाला ऑप्शन नहीं आएगा, बिकॉज आपको लग रहा होगा कि फ्रॉग एंड अर्थवर्म आर कोल्ड ब्लडेड. यस, दे आर करेक्ट, बट द वेल दिया गया है ना वहां पे, सो फोर्थ वाला ऑप्शन नहीं आएगा. नेक्स्ट, which of the following pairs of units are used for measuring the same physical quantity? यहाँ पे इसका आंसर है सेकंड, और ये फिजिकल क्वांटिटी है एनर्जी की, जो उन्होंने दिया है WS मतलब वैट सेकंड. नेक्स्ट, read the following paragraph and choose the option with the set of words which would fill the blanks correctly in the given order. Okay, in this paragraph you can see the process of fertilization. Okay, आपको ठीक से पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा कि वहाँ पे हमें सिर्फ सिर्फ और सिर्फ चार ही ऑप्शंस ढूंढने हैं ना, WXYZ, क्योंकि X डबल दिया गया है, दो जगह पे दिया गया है. सो यहाँ पे आंसर रहेगा सेकेंड ऑप्शन, दैट इज जाइगोट जो W है, देन एम्ब्रियो जो X है, जो कि दो बार है, एंड यूटेरस है, एंड फीटस है लास्ट वन, दिस द फीटस. ओके, पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ूंगी, ऑलरेडी सॉल्व किया है आपने. ओके, बहुत बार देखा भी होगा अभी. which of the following reactions are not feasible? not feasible मतलब पॉसिबल नहीं है. why? ओके, यहाँ पे आपको क्या देखना है कि ऐसे रिएक्शंस के एग्जांपल्स में आपको देखना है कि वहाँ पे क्या दिया गया है, कि लाइक रिएक्टिविटी पूछ रहे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं ना. सो इस क्वेश्चन में आपको पूछा है रिएक्टिविटी के बारे में. ओके, आपको ऑप्शंस देखने के बाद ही समझ में आएगा कि बाबा ये डिस्प्लेसमेंट वाली रिएक्शन है, मतलब PbSO4 प्लस Fe क्या आएगा, आंसर क्या आएगा, मतलब प्रोडक्ट क्या आएगा, FeSO4. सो आप Pb को Fe से रिप्लेस कर रहे हैं, मतलब रिप्लेसमेंट वाली रिएक्शन है, लेकिन वो कब होगी, है ना. सो इसके और करने के लिए आपको रिएक्टिविटी भी देखना जरूरी है कि भाई ये होगा कि नहीं होगा. सो अपना आंसर रहेगा थर्ड वन, Zn प्लस CaSO4. ये रिएक्शन फिजिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है. वाई?
Just see down here reactivity series as given. K, that is the potassium which is more reactive than remaining all. Okay, पोटेशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी दिखाती है, पोटेशियम जो एलिमेंट है. देन बाद में है सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कार्बन, जिंक, आयरन, स्कैंडियम एंड लेड भी है. देन हाइड्रोजन. और लास्ट में आते हैं जो कॉपर है और सिल्वर है, गोल्ड है और प्लैटिनम है. ठीक है. सो हमारे आंसर के हिसाब से जिंक एंड कैल्शियम सल्फेट जो है, मतलब कैल्शियम आप अगर देख रहे हो सीरीज में, सो कैल्शियम इज ऑन थर्ड प्लेस एंड मैग्नीशियम सॉरी जिंक जिंक इज ऑन अभी और पीछे है. मतलब जिंक कैल्शियम को रिप्लेस नहीं कर सकता. ओके, दैट्स व्हाई दिस इज द रिएक्शन व्हिच इज नॉट feasible बिकॉज कैल्शियम इज मोर रिएक्टिव देन जिंक. और बाकी आप देख रहे होगे कि पीबी है, एफई है, एल्यूमिनियम है, सीयू है, तो वो इजीली रिप्लेस कर सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स आर स्ट्रेट लाइन. देखो क्वेश्चन में दिया है कि स्ट्रेट लाइन का ग्राफ कौन सा, मतलब जो सिचुएशन है वो दिखाएगा. सो फर्स्ट है डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी एट रेस्ट. डिस्टेंस एंड टाइम वाला अगर आप ग्राफ बनाओगे तो उसका भी एक स्ट्रेट लाइन आएगा जो कि एक्स एक्सिस को ये रहेगा, हॉरिजॉन्टल आएगा. ठीक है. नेक्स्ट है वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. ये भी तो और सेंटर से जाएगा, स्ट्रेट लाइन आएगी. देन डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, सेम ये भी ऐसे ही आएगा. सो कौन सा नहीं आएगा? द लास्ट वन, दैट इज द डी ऑप्शन. वेलोसिटी टाइम मैंने अभी यहाँ पे पिक्चर भी दिया है. वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी एट रेस्ट, ये स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी, वो कोइंसाइड्स करेगी एक्स एक्सिस पे. ठीक है. इसलिए अपना ऑप्शन आएगा ए बी सी विच शोज द स्ट्रेट लाइन्स. डेंसिटी ऑफ 4 लिक्विड्स ए बी सी एंड डी आर गिवन बिलो. यहाँ पे 4 लिक्विड दिए गए हैं, उनके डेंसिटी भी अलग अलग दी गई है और बोला है कि बाबा ये वाला लिक्विड इसमें फ्लोट कर रहा है तो दूसरे लिक्विड में भी फ्लोट कर सकता है. इफ यू गो थ्रू द नंबर्स, है ना, आप अगर नंबर से जाओगे तो आपको लगेगा कि हर एक ऑप्शन सही है. ठीक है. लेकिन द मोस्ट प्रोबेबल आंसर इज हियर एन ऑब्जेक्ट दैट फ्लोट्स इन लिक्विड बी श्योरली फ्लोट्स इन लिक्विड ए. ठीक है. तो थर्ड वाला आंसर करेक्ट है. Next, read the following statements and choose the correct option. Electric current is a vector quantity. First of all, electric current ये vector quantity नहीं है, वो scalar quantity है. ठीक है. As it is showing the both the quantities, that is magnitude and direction. जो भी कोई भी quantity magnitude और direction दिखाती है उसको हम vector quantity बोलते हैं. लेकिन फिर भी इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी है बिकॉज वो प्लस और माइनस के डायरेक्शन से चलती है, फ्लो होती है. ठीक है. इसीलिए अपना आंसर आएगा थर्ड वाला, दैट इज ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू. ओके. विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेलेस कंटेन देयर ओन डीएनए. सो इसका आंसर है ए बी सी. प्लास्टिड्स, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस. दिस 3 ऑर्गेनेलेस शोज देयर ओन डीएनए बट वैक्यूल में डीएनए नहीं रहता है. और एक एग्जांपल है दैट इज लाइसोसोम्स, उसमें भी डीएनए नहीं रहता है. Which of the following statements about the cell of living organism is are correct? Correct देखना है. Okay, cells of a living organism. All are microscopic and cannot be seen with a naked eye. ये तो correct ही है. Okay, यहाँ पे मैंने थोड़ा गड़बड़ किया है. आंसर ए लिखा है लेकिन ऑप्शन रहेगा वहाँ पे 4 बिकॉज मुझे ए ऑप्शन करेक्ट लगा, इसलिए हो गया. ठीक है. सो इसका आंसर रहेगा फोर्थ वाला ऑप्शन, दैट इज ओनली ए. Select the set of correctly matches the type of the waste दिए गए यहाँ पे. एग्जाम्पल्स है कॉलम ए में और कॉलम बी में है, उसका डिकम्पोजिशन के लिए कितना टाइम लगता है. सो अगर आपने देखा कि ऑप्शन 2 में ए वाला जो है प्लास्टिक बॉटल, इट टेक्स सेवरल ईयर्स. ओके, वो एक ही ऑप्शन में दिया गया और फोर्थ वाले ऑप्शन में ए इज इक्वल टू फिफ्थ वन. ओके. अगर हम बी जाते हैं, बी के लिए जाते हैं, दैट इज सिल्क स्कार्फ. ओके. क्या दिया है सेकेंड ऑप्शन में, फोर्थ वाला, दैट इज 4 years. एंड बी जो फोर्थ वाला ऑप्शन है उसमें क्या दिया गया, 2 to 5 months. बट एक्चुअली 2 to 5 months टेक द कॉटन शर्ट, नॉट द सिल्क वन. ओके, इसीलिए सेकेंड वाला ऑप्शन आएगा. नेक्स्ट, a feather of mass 15 gram is dropped from a height. It is found to fall with a constant velocity. What is the net force acting on it? ओके. फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखो मैंने फॉर्मूला दिया है, फोर्स इज इक्वल टू एम इंटू ए. एम मीन्स मास, ए मीन्स एक्सेलरेशन.
अभी यहाँ पे फेदर का मास कितना है, 15 ग्राम है, जो कि एक सर्टन हाइट से नीचे गिर रहा है, दैट मीन्स एक्सेलरेशन। उन्होंने नहीं दिया है, कुछ भी नहीं दिया है, कांस्टेंट वेलोसिटी दिया है, इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या आएगा, 0। सो मास इंटू एक्सेलरेशन है, 15 इंटू 0 कितना आएगा करके देखो, 0। दैट्स व्हाई द आंसर इज फर्स्ट वन। An ion x3 plus or x plus 3 is obtained from an element x, that is atomic mass is having 27 and atomic number is having 30. ओके अगर आपने यहाँ पे गेस किया है, आधा आंसर आपको पता चल गया होगा। अब एटॉमिक नंबर 13 किसका है, एल्यूमिनियम का, राइट। सो अगर आपको ये ठीक से मतलब थोड़ा आप ये कर देते हैं ना, तो आप आंसर फटाक से मिल जाता है। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन x प्लस 3 इज रिस्पेक्टिवली, हमें ढूंढना है कि प्रोटॉन्स कितने हैं, इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, न्यूट्रॉन कितने हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव मेंशन्ड हियर एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर का डेफिनेशन। सो पहले देखते हैं एटॉमिक मास मतलब क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और एटॉमिक नंबर क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। सो उन्होंने दिया है ऑलरेडी एटॉमिक नंबर कितना है, 13। सो हमें मिल गया प्रोटॉन्स कितने हैं, प्रोटॉन्स 13। अभी हमें निकालना है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और अगर आपने क्वेश्चन को ठीक से पढ़ा है तो आपको दिख रहा होगा कि x का x प्लस 3 बनाया है, मतलब x प्लस 3 मतलब 3 इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं, ओके दिए हैं, मतलब 13 माइनस 3 होगा कितना आएगा, 10। सो आपको कौन से ऑप्शन में इलेक्ट्रॉन के लिए 10 दिख रहा है, दैट इज द फोर्थ ऑप्शन, 13, 10 एंड 14। 14 कैसे आया, so number of neutron is equal to atomic mass minus atomic number, 27 minus 13 14 आएगा करके देखना। ओके सो ऑप्शन 4 इज आंसर। Identify the set comprising plants that produce bisexual flowers. First of all, let's see what is bisexual flowers. The flower possessing both male and female reproductive parts is a bisexual flower, that is both stamens and carpels are present in the same flower. जो फ्लावर में बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट रहते हैं उसको बायसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं। सो हमें ऑलरेडी यहाँ पे एडिशन के लिए मैंने ऑप्शन सॉरी एग्जांपल्स दिए हैं, दैट इज रोज, सनफ्लावर, हिबिस्कस, लिली एंड मस्टर्ड। ओके तो अगर आपने एग्जांपल्स को देखा होगा तो आधा तो आंसर आपको मिल गया है, दैट इज ऑप्शन सेकंड, मस्टर्ड एंड रोज है। तो पेटोनिया ये भी एक बायसेक्सुअल फ्लावर है, ठीक है। सो आंसर इस हिसाब से आंसर आएगा सेकंड। नाउ आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, हमें गलत स्टेटमेंट ढूंढ निकालनी है। सो दिस इज अबाउट द सॉइल्स। क्लेई सॉइल इज बेटर एरिएटेड देन लोमी सॉइल। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लेई सॉइल मतलब क्या, क्ले वाली सॉइल है ना, मतलब जो जिसमें ज्यादा चिकन रहते बोलते हैं ना, लाइक हम जिसे यूज करते हैं राइस उगाने के लिए, ठीक है। तो ये क्ले सॉइल हो गई। ना लोमी सॉइल, लोमी सॉइल इज मेड अप ऑफ सैंड, स्लिट रहता है, ह्यूमस रहता है, थोड़ा सा मतलब सॉइल रहती है, मतलब मिक्सचर रहता है, ठीक है। तो ये क्या बोल रहे हैं फर्स्ट ऑप्शन में, क्लेई सॉइल इज बेटर एरिएटेड, एरिएटेड मतलब वहां पे उसमें पोर्स रहेंगे, बट क्लेई सॉइल है, क्ले है तो उसके पार्टिकल्स छोटे रहेंगे, तो वहां पे उसका जो ये है ना पानी पानी रिटेंशन सॉरी वाटर रिटेंशन कैपेसिटी वो ज्यादा रहेगी क्ले सॉइल की, तो एरिएटेड नहीं रहेगा, एरिएशन नहीं रहेगा, उससे एयर पास नहीं होगी। ओके सो देयर विल बी नो मतलब ट्रांसपोर्ट ऑफ एयर। सो फर्स्ट वाली ऑप्शन क्लेई सॉइल इज बेटर एरिएटेड देन लोमी सॉइल, ठीक है। ये थोड़ा सा करेक्ट है, ज्यादा भी नहीं है, हमें इनकरेक्ट ढूंढना है, ठीक है। सो क्लेई सॉइल इज मोर फर्टाइल एज कंपेयर टू लोमी सॉइल, नहीं। तो सबसे बेस्ट लोमी सॉइल रहती है एज कंपेयर टू कोई भी सॉइल से, और उससे आगे है एलुवियल सॉइल, बट हम हमें यहाँ पे पूछा है क्लेई सॉइल और लोमी सॉइल। सो ये जो सेकेंड ऑप्शन है ना वो इनकरेक्ट है। क्लेई सॉइल इज मोर फर्टाइल एज कंपेयर टू लोमी सॉइल, नहीं, लोमी सॉइल इज मोर फर्टाइल एज कंपेयर टू क्लेई सॉइल। Okay, now next option है water retention capacity of clay soil is better than that of loamy soil. Yes. Okay. Then the particle size of clay soil is much smaller than that of loamy soil. नहीं, loamy soil के particle ज़्यादा छोटे रहते हैं, ठीक है। Next. Okay. So next question है which of the following substances are present on the rubbing surface of a matchbox? That is the answer. Glass powder and red phosphorus. The use of glass powder for the making that surface rough, so we can strike it on it.
ओके। एंड वाइट फॉस्फोरस नहीं यूज किया जाता है बिकॉज इट इज वेरी एक्सप्लोसिव और बॉम्ब वगैरह बनाने में यूज होता है, इसलिए वो बैन है। सो व्हाइट फॉस्फोरस वाले जो भी ऑप्शन है वो कट हो जाएंगे। ठीक है। और रेड फॉस्फोरस है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम नहीं यूज होता है जब हम मैच बॉक्स बनाते हैं। ठीक है। सो इसके हिसाब से आंसर आएगा फर्स्ट वन, दैट इज ग्लास पाउडर एंड रेड फॉस्फोरस। नेक्स्ट, now A and B secrete their hormones when they receive orders from gland C. Okay, which of the following can A, B and C respectively be? Now अगर आपने ऑप्शंस के मतलब ऑप्शंस रीड किए हैं, so आपको दिख रहा होगा कि थायराइड है, पिट्यूटरी है, देन ओके रिमेनिंग टेस्टिस ओवरीज थायराइड, ओके ये पिट्यूटरी पैनक्रियास थायराइड। अगर लेकिन इन ओनली वन ऑप्शन दैट इज द सेकंड वन दे हैव गिवन पिट्यूटरी ग्लैंड। अगर आपने पूरी तरह से ये वाला लेसन पढ़ा होगा, ओके, सो आप ग्लैंड्स वाला लेसन पढ़ा होगा तो आपको पता रहेगा कि पिट्यूटरी ग्लैंड इज नोन एज मास्टर ग्लैंड, है ना, जो सब बाकी ग्लैंड्स को हार्मोन सिक्रेट करने के लिए ऑर्डर्स देता है। ओके, सो इस हिसाब से हमारा क्या आएगा, ये सी वाला ऑप्शन, दैट इज पिट्यूटरी, और वो जो दिया गया ओनली इन ऑप्शन 2। ठीक है। सो थायराइड ए है एंड द बी वन इज द एड्रेनल ग्लैंड्स which get the orders from pituitary gland to secrete their hormones. ठीक है। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन, द इमेज फॉर्म बाय अ पिनहोल कैमरा इज रियल। देखो यहाँ पे हमें पूछ रहे हैं कि रियल वाली इमेज, ठीक है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफर्स अ सुटेबल एक्सप्लेनेशन फॉर दिस फैक्ट। ओके, सो इसका आंसर आता है लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, दैट्स व्हाई वी कैन सी द इमेज इज रियल वन, नॉट इन्वर्टेड वाला। ओके, light travels in a straight line, this is the explanation for the pinhole camera experiment। ठीक है। सो ये वाली वीडियो में मैंने सिर्फ साइंस के क्वेश्चंस लिए हैं, आई हैव नॉट टेकन द पेडागोजी क्वेश्चंस, आई विल मेक वन मोर वीडियो ऑन दैट। ठीक है। सो थैंक फॉर वाचिंग, कीप सपोर्टिंग एंड सब्सक्राइब माय चैनल।